लेकिन भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं हो रहे अत्याचार पर कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद अपने पहले संदेश में ही हिंदुओं के साथ हिंसा का मुद्दा उठाया है। United Nations has condemned the attack on Hindus in Bangladesh amid violence against the minority Hindu community in Bangladesh. A spokesperson for the United का अधिकार है। आपने हिंदुओं की बात कर, मेजर यू आर कम्युनल, तुम हिंदुओं की बात, और किसकी बात करूं? कौन मर रहा है बांग्लादेश में? कितने? 1 करोड़ ना, 1 करोड़ ना। हम पालेंगे यार, हमारे भाई हम पालेंगे, हमारी बहनें हम पालेंगे। मत करो साले कोऑपरेट। तुम लोग क्या, तुम हो कौन जो तुम कोऑपरेट करोगे? भिखारी कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ? ऐसा टाइट करना कि ढाका से चीखें निकले और गौरव आर्या को। जो बांग्लादेश में शेख हसीना की हार है, ये सिर्फ शेख हसीना की हार नहीं बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हार है। ये शेख हसीना परेशान नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी परेशान है। पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हिंदूज को बचाया जाए। प्रतिबद्ध है, यानी भारत बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। हालांकि बॉर्डर के पास रहने वाले हिंदुस्तानियों का कहना है अगर घुसपैठ शुरू हो गई तो पूरे इलाके के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। गोलियां चली हैं भाईजान, कई लोग मरे हैं, सीधे फायर हुए लोगों के ऊपर। तो इधर के लोग डर चुके हुए हैं, इधर के लोग वैसे डरपोक हो चुके हुए हैं। इधर इंकलाब नहीं आ सकता। डरपोक किस तरह हो गया इधर के लोग? मोदी जी ने यह भी बोला जो हिंदुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कृपा करके रोकें। मोदी जी ने यह भी बोला कि हमारे लोगों की डेवलपमेंट है, साथ में जो विकास है उसके लिए हम साथ में काम करेंगे। गवर्नमेंट के हेड हैं, उनकी तरफ से आई कि भाई जब तक बांग्लादेश में मिनॉरिटीज के ऊपर जुल्म बंद नहीं किया जाएगा, तशद्दुद बंद नहीं किया जाएगा, अटैक बंद नहीं किया जाएगा, तो अगर ये कुछ ही टाइम में बंद ना हुआ तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, यूएन की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को एक चेतावनी दी गई कि भाई सभी हिंदुओं को और सभी माइनॉरिटीज़ को सेव करें, उनका ध्यान रखें, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखें, अन्यथा गलत होगा। अन्यथा यूएन और भारत दोनों ही बांग्लादेश को इसका दंड देंगे। ठीक है, वैसे तो भारत को अभी तक बहुत कुछ कर देना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ढीली पड़ी हुई है। ठीक है, जितना जुल्म बांग्लादेश में हिंदुओं पे हुआ है, इतना अगर कहीं मुस्लिमों पे हो जाए, भगवान न करे किसी के साथ ना हो, मैं तो यही कह रहा हूँ, बट कहीं अगर मुस्लिम्स पे इतना जुल्म हो जाता है ना, तो पूरे यूएन से लेके पूरी दुनिया में हाय तौबा मच जाती। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पे इतना अत्याचार हुआ, कोई भी नहीं बोला कुछ। भारत तो थोड़ा मोड़ा बोला भी। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, नेपाल को तो मतलब कोई पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोला यार। भारत ने यूएन को कहा होगा तो यूएन ने भी इस पर स्टेटमेंट दे दिया कि अच्छा नहीं होगा अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार जारी रहेंगे, हम इस पे सख्त एक्शन लेंगे। यूएन ने बांग्लादेश को चेतावनी दी। सो भारत गवर्नमेंट का प्रेशराइज थोड़ा काम किया है, लेकिन गवर्नमेंट को और प्रेशर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हालांकि ट्वीट, और जबरदस्ती हो रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कृपा करके रोकें। मोदी जी ने यह भी बोला कि हमारे लोगों की डेवलपमेंट है, साथ में जो विकास है उसके लिए हम साथ में काम करेंगे। ऐसी इनकी मनोकामना है, ऐसी इनकी इच्छा है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने एक अलग से बात करी है। मोदी जी के ट्वीट के जवाब में नहीं, उन्होंने अलग से यह बात करी है कि आप बांग्लादेशियों ने अगर मुझे ऐसा लायक माना है कि मैं आपका लीडर बनूं, चाहे अंतरिम सरकार में बनूं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, ये दंगा फसाद आपको बंद करना होगा। और जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर आप जो हमले कर रहे हैं, आप इनको बंद करिए फौरन। और अगर आपने बंद नहीं करे तो फिर इससे बेहतर है कि मैं ही कुर्सी छोड़ के चला जाऊं, आप लोग खुद अपना काम देख लो। दोस्तों, इसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, मोदी जी ने जो कहना था, मोदी जी ने कहा। अब मैं मोहम्मद यूनुस पे आता हूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी है। यू आर द हेड ऑफ गवर्नमेंट यार, आप सरकार आपके अंडर है। आप बोलो फौज को, आप बोलो पुलिस को कि मार मार के सुअर बनाओ जो कर रहा है, सबको फिट करो 2 मिनट के अंदर। क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है? शेख हसीना कहां पे चूक गई? शेख हसीना ने जब बोला कि बंद करवाओ, बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना का हुक्म नहीं माना। उसने बोला नहीं साहब, हम इनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेचारे स्टूडेंट हैं वो। ये कैसे स्टूडेंट हैं? और मैं एक बात जानना चाहता हूं, भारत में कुछ मीडिया में लोग या कुछ सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये है स्टूडेंट की ताकत, ये है छात्रों की ताकत, कि जब छात्र जाते हैं तो सरकार, ये रेप कर रहे हैं लोग, ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। ये
दीज पीपल आर टेररिस्ट्स। ठीक है ना, इनको स्टूडेंट नहीं बोलते। इंडिया में तो पता नहीं, एक कल्चर है, ये वोक कल्चर जो आ गया ना बीच में, लेफ्ट लिबरल वोक कल्चर, ये सबसे घटिया सी कैटेगरी का बी ग्रेड कल्चर है। हर चीज को, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना, चाहे वो बिल्कुल घटिया से घटिया चीज पे हो, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना। ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये सब लोग ऐसे हैं कि किसी को यहां से बोटी मिल रही है, किसी को यहां से रोटी मिल रही है, लेकिन अपनी एक ऐसी छवि बना, हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो? के साथ खड़े हैं, बलात्कारी हैं लोग, ये बलात्कारी हैं, ये लुटेरे हैं, ये दंगाई हैं, ये आतंकवादी हैं, ये स्टूडेंट है ही नहीं। और अगर मोहम्मद यूनुस, ये कौन सी कमजोरी वाली बात कर दी यार मोहम्मद यूनुस ने, ये तो मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एक बात बताओ, तुम्हारे छोड़ने ना छोड़ने से क्या होता है बॉस? ये तो समझाओ। तुम्हारे ज्वाइन करने से पहले भी बांग्लादेश चल रहा था, तुम्हारे छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश चलेगा? भाई बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से थोड़ा ना चल रहा है, वो तो अलग देश है, सॉवरेन कंट्री है, वो तो चल रही है। उसका इससे क्या लेना देना है कि मैं छोड़ दूंगा? तुम किसको धमकी दे रहे हो? बांग्लादेश की फौज किसी और को ले आएगी, तुम्हारे जैसे 3-4 और घूमते हैं वहां पे, किसी और को बैठा देगी। भाई मेरा सिर्फ यह कहना है कि इफ यू आर द लीडर ऑफ बांग्लादेश, इफ यू हैव बीन स्worn इन टू कैरी आउट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डू दैट, डू योर जॉब, अपना काम करो। बोलो फौज को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, बोलो कि 24 घंटे के अंदर मुझे चाहिए, ये सब मुझे रिपोर्ट्स चाहिए, दंगे बंद हो जाने चाहिए। घुमाओ बांग्लादेश आर्मी के टैंक्स सड़कों पे। एक बार फौज के टैंक निकल गए, फौज का फ्लैग मार्च निकल गया, अपने आप ठंडा हो जाएगा मामला। 8 घंटे में, 8 घंटे में मामला ठंडा हो जाएगा अगर कोई भी फौज सड़क पर निकल आती है तो। बांग्लादेश की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद यूनुस, उनके जो नए इस टाइम बांग्लादेश के लीडर आए हैं, इतने स्ट्रांग मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन मिनॉरिटीज पे वहां पे जो उनका जुल्म या उस तरीके से जो अटैक है वो रुक नहीं रहे। इवन मोहम्मद यूनुस ने खुद ही अनाउंसमेंट की है कि अगर ये अटैक ऐसे ही होते रहे तो मैं गवर्नमेंट छोड़ दूंगा। मोहम्मद यूनुस एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये अमेरिका में भागे हुए थे बांग्लादेश से। अच्छा। इनके ऊपर भी कोई केसेस चल रहे थे, तो ये बांग्लादेश से अमेरिका में थे। ये स्टूडेंट जो है ना, जो गुंडे स्टूडेंट है, जिनकी गुंडागर्दी इस टाइम प्रॉपर चल रही है बांग्लादेश में, मेरे ख्याल से सर गुंडागर्दी चल रही है ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि किसी फीमेल की आप इज्जत को नीलाम कर रहे हो। अब मैं लफ्ज नहीं मैं यूज करना चाह रहा कि अंडर गारमेंट्स तक आप नीलाम कर रहे हो, तो इसे गुंडागर्दी ही कहा जाता है। देखें उधर कितने लोग मर गए हैं, 500-600 के करीब लोग मर चुके हुए हैं। और फिर ये देखें कि जब आपकी गुंडागर्दी मानी गई, आपकी सारी डिमांडें मान ली गई, अब कत्ल क्यों हो रहे हैं? हिंदू मिनोरिटी को आपने कत्ल कर दिया, मंदिर आपने तोड़ दिए, लोगों को मारना शुरू आपने कर दिया, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया उधर। तो मैं बताना ये देखें चोइसा, मैं अपनी बात पे आता हूँ, अपने मुद्दे पे। जब स्टूडेंट ने कहा कि हम अपना नाम लिख, उन्होंने अपनी फौज की भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हम अपना नाम लिख के देंगे, हमारे मतलब का वजीर आजम होगा, हमारे मतलब की कबीना बनेगी। तो उसी तरह मोहम्मद यूनुस को उन्होंने नाम अनाउंस किया, उसके बाद उन्हें वजीर आजम बना दिया गया। लेकिन उन्होंने वजीर आजम बनते ही जो सबसे बड़ा बयान दिया वो सुना आपने क्या? कि भारत के अगेंस्ट बयान देना शुरू कर दिया कि भारत ने जो है सीना वाजिद को पनाह क्यों दी और उनके लिए इतने आसान रास्ते क्यों बना दिए गए और हिंदुस्तान क्यों भेज दिया गया, हिंदुस्तान ने ये अच्छा नहीं किया। फिर उन्होंने एक और खबर दी कि हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी जो है बांग्लादेश करता है उसके ऊपर भी नजरसानी की जाए। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, यूनुस साहब से पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से आए हो? आप अपनी भी तो बताओ। आप बांग्लादेश को छोड़ के आप अमेरिका में भागे हुए थे, इस तरह तो नवाज शरीफ साहब भी लंदन चले गए थे, बेनजीर साहिबा भी चली गई थी। तो इस तरह जो मुल्क पनाह देता है वो गद्दार नहीं होता। आप उस मुल्क को बुरा या गलत नहीं कह सकते, हर किसी की अपनी पॉलिसी है। और हसीना वाजिद ने इंडिया के साथ कोई बुरा नहीं किया हुआ था, उन्होंने जो अपने 15 साल के टेन्योर पूरा किया था ना, उसने इंडिया के साथ मिलके बांग्लादेश का ही फायदा किया था, बांग्लादेश को मजबूत किया था, उनकी इकोनॉमी मजबूत हुई थी। ये जो 2 टके के थे, इन्हें जो 2 टके का कहा जाता था ना, उन्होंने अपने टके की वैल्यू बना के दिखाई हसीना वाजिद की वजह से। लेकिन ये तो चीजें आने वाला वक्त बताएगा। डेफिनेटली आबिद भाई जज्बात में ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या चीजें हैं, वो तो उनके स्टूडेंट्स या उनकी यूथ या बांग्लादेश की पब्लिक जानती है। जब आप ट्रैक पे चल जाते हैं, जब आप अच्छे ट्रैक पे चढ़ रहे हो, तरक्की के ट्रैक पे आप जा रहे हो, तो देखिए उसमें आपको भी सोचना चाहिए कि वो तरक्की कर रहे थे,
किस वजह से कर रहे थे? इंडिया की वजह से लेकिन कर अभी रहे थे। भाई एक चीज ये भी है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई जाती हैं, मतलब ऐसा लग रहा है बांग्लादेश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ये वो शायद उनको वहां पे बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ा हो, लेकिन जो रियलिटी है वो एक ये भी है कि भाई उनकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही थी, उनका अगर हम बात करें करेंसी की वैल्यू बेहतर हो रही थी, इन्वेस्टमेंट वहां पे आ रही थी, इन्वेस्टमेंट हो रही थी, उनके सड़कों पे काम हो रहा था, उनके अच्छे हॉस्पिटल्स पे काम हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी के तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट लग रहे थे। ये अभी आप बांग्लादेश की ऑडियंस को अभी ये बातें समझ नहीं आएंगी, अभी हो सकता है मैं बुरा लगूं नहीं ये बातें करता हुआ, लेकिन आने वाले क्योंकि हम तो पाकिस्तान में ये हालात देख चुके हुए हैं और देख रहे हैं प्रॉपर, इधर हुकूमतें भी बदली गई,